ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। इस सीरीज में बाबा हमें बुद्धि को हम कैसे संपूर्ण शिव बाबा के आगे समर्पित करें, उसकी युक्तियां बता रहे हैं। तो आज बाबा हमें समझा रहे हैं अपने शरीर से व संबंध से सहज नष्टो मोहा बनने के लिए अपने आप को समर्पण कर दो। बाबा समझा रहे हैं कि जितना हम नष्टो मोहा होते जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें स्वयं को शरीर सहित सर्व संबंधों के साथ बाबा के आगे समर्पण करना होगा। तो बाबा कहते समर्पण करना अर्थात बाप को जो चाहिए वो कराए। हम निमित्त हैं, चलाने वाला जैसे चलाए हमको चलना है। ऐसा समझने से मुश्किलात नहीं फील होगी। जो जितना स्वयं को समर्पण करते हैं, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है, वे स्वतः ही उनका बन जाता है। समर्पण होना और दूसरों को समर्पण कराना, यही ब्राह्मणों का धंधा है। तो क्या बिजनेस है हमारा? जैसे हम बाबा के आगे समर्पित हुए हैं, हमने बाबा को समझा है, हमने बाबा को जाना है, तो बाबा के आगे समर्पित होकर हम अन्य आत्माओं को भी बाबा का बनाएं, बाबा का संदेश अन्य आत्माओं तक पहुंचाएं। तो बाबा कहते यही एक हमारा कर्तव्य है। और फिर बाबा ने कहा जितना जो बच्चा समर्पित होके बाबा के साथ चलता है, उतना ही बाबा भी उस बच्चे के आगे समर्पित हो जाते हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है ये हमारा। भगवान जिस आत्मा के आगे समर्पित हो जाए, उसकी तो विजय हुई ही पड़ी है, और साथ ही साथ उसके भंडारे भी सदा भरपूर ही हैं। तो हम भी ऐसे ही नष्टो मोहा बनते हुए संपूर्ण समर्पित हो बाबा के साथ चलते चलें। बाबा कहते संपूर्ण समर्पण होना अर्थात माया का जो भी बल है उसे त्यागना। माया का बलि नहीं बनना है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। तो बाबा कहते माया के बलि नहीं बन जाना कि जब माया आए हम पर विजय प्राप्त कर ले, नहीं। बाबा कहते ईश्वरीय शक्ति से स्वयं को हमें बलवान बनाना है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति के आगे माया कभी भी टिक नहीं सकती है। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण समर्पण होने के लिए 3 शिक्षाएं याद रखो। मनसा के लिए मुख्य शिक्षा मिली है कि देह सहित देह के सब संबंधों का त्याग कर मामेकम याद करो। पहली शिक्षा क्या है मनसा के लिए? कि मन से मुझे देह सहित देह के सर्व संबंधों का त्याग करना है। दूसरा है वाचा के लिए शिक्षा मिली है कि मुख से सदैव रत्न निकालो एवं ज्ञान रत्नों का दान दो। तो वाचा के लिए शिक्षा है कि सदा ही ज्ञान रत्न मुख से निकलते रहें, मीठे बोल मुख से निकलते रहें। ज्ञान रत्नों का हम दान कर अन्य आत्माओं को भी ज्ञान दान दे, ज्ञानवान बना दे। तीसरा है कर्मणा के लिए याद रखो कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे, और जो करेंगे सो पाएंगे। तो कर्म के लिए 2 शिक्षाएं बाबा दे रहे हैं। पहला पॉइंट है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख
और करेंगे। तो औरों के भी कर्मों का जो दरमदर है वो मुझ पर है, जिम्मेवारी मुझ पर है। तो इसलिए मुझे अपने कर्म बहुत श्रेष्ठ करने हैं, क्योंकि जैसे बाबा मुरलियों में भी कहते हैं और पहले भी इसी सीरीज में बाबा ने हमें समझाया है कि हम कभी भी ये नहीं समझें, ये नहीं सोचें कि हम अकेले हैं। नहीं, बाबा ने कहा सदैव ये सोचो कि मैं स्टेज पर हूँ, मेरी प्रजा भी मुझे देख रही है, मेरे भगत भी हर समय मुझे देख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कर्म के लिए पहली शिक्षा याद रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। और दूसरी शिक्षा है जो करेगा सो पाएगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि चलो सेवा तो हो गई, मैंने नहीं की तो किसी और ने की, या कार्य तो हो गया, मैं निमित्त नहीं बना तो कोई और निमित्त बन गया। नहीं, बाबा कहते इसमें जो करेगा सो ही पाएगा। अगर मैंने नहीं किया, किसी और ने किया, तो भाग्य भी मेरा नहीं बना, किसी और का बन गया। तो मुझे अपना भाग्य बनाना है, क्योंकि मेरी प्रजा मुझे कॉपी कर रही है, मेरे भगत मुझे कॉपी कर रहे हैं। तो इसलिए ये मेरी जवाबदारी है, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे करना है, तभी मुझे भाग्य भी प्राप्त होगा। तो बाबा कहते ये 3 शिक्षाएं याद रखने से अविनाशी संपूर्ण समर्पण की लिस्ट में आ जाएंगे। तो मनसा वाचा कर्मणा, जो शिक्षाएं आज बाबा ने हमें याद दिलाई है कि मन से देह और देह के संबंधों का हम त्याग करें, वाचा से सदैव मीठे बोल, ज्ञान युक्त बोल हम निकालें, और कर्मणा में जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख अन्य भी करेंगे, और दूसरा जो करेगा सो पाएगा। तो इन शिक्षाओं को आज सारा दिन हम अपने मन में रखें, चिंतन में लाएं और फिर अपने कर्मों में भी लेकर आएं। तो प्रैक्टिकल स्वरूप बनते जाएं हम बाबा की सभी शिक्षाओं के। इसी को कहा गया है फॉलो ब्रह्मा बाप। तो आज सारा दिन ये अटेंशंस हम रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।